नीरज ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काजल अपनी मनमानी करती रहे। सास हो तुम उसकी, और कोई तुम्हें इस तरह ट्रीट करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन इसमें काजल का कोई कसूर नहीं है। और नीरज भैया का कोई फर्ज नहीं बनता? उन्हें इज्जत नहीं करनी चाहिए भाभी की? इस तरह सबके सामने थप्पड़ मार देना कहाँ की बुद्धिमानी है ये? वो तो ठीक है ईशान, पर गलती तो काजल भाभी की थी। हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम तो होती रहती है, उन्हें इस तरह से मम्मी जी को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। देखो भावना, गलती किसी की भी हो, थप्पड़ मारना किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। नहीं सुनीति, जितना मैं काजल भाभी को जानता हूं, वो बिना किसी वजह इस तरह बिहेव नहीं करेगी। इस औरत ने इस घर के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना कुछ सहा है, वो बिना किसी सॉलिड रीजन की इस तरह रिएक्ट क्यों करेगी? लेकिन मम्मी जी से इस तरह बात करने का क्या मतलब था? क्या वो इतना भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती है? अब क्या उनके पास अपनी बहू से सिर्फ ऐसे ही बातें सुनना रहता है? इतना तो लिहाज करना ही चाहिए था काजल को। मम्मी जी का मान सम्मान करना हम सबका फर्ज बनता है। नीरज तुम्हारा पति है, लेकिन उससे भी पहले मेरा बेटा है। देख लिया ना आज कितना इन्फ्लुएंस है मेरा उस पर। समझदारी से काम लो। भाभी क्या हुआ मम्मी? मुझे काजल भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मम्मी जी के साथ ऐसे पेश आएंगे। जानब काजल को आजकल क्या हो गया है, हर किसी पे शक करती है वो। न जाने उसे क्यों लगता है कि घर के लोग नीरज भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। पहले डैडी पर शक करती थी, जब उनका वो शक बेबुनियाद निकला तो मम्मी जी को ब्लेम करने लगी है। लेकिन मम्मी जी ने तो हर कदम पर उसे सपोर्ट किया है। कुछ नहीं तो कम से कम काजल को मम्मी जी का लिहाज करना चाहिए था, इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था उसे ना। अरे क्या बातें हो रही तुम दोनों में? मम्मी जी वो हम काजल भाभी। देखो, अपनी जेठानी के बारे में इस तरह बातें करना तुम दोनों को शोभा नहीं देगा। और तुम दोनों जानती कितना हो उसके बारे में। उस औरत ने इस घर की खुशी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन मम्मी जी उसे आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। जो भी हो, लेकिन वो इस घर की बड़ी बहू है और उसने जो भी कुछ किया है मेरे साथ किया है। क्या माँ बेटी का कभी झगड़ा नहीं होता? और अगर गुस्से में आकर बेटी ने कुछ कहा तो माँ रिश्ता तोड़ देती है उससे। कम से कम उसने दिल की बात साफ कह तो दी, और उसकी भी कोई वजह होगी। तुम दोनों का इस तरह पीठ पीछे बात करना मुझे पसंद नहीं आया। देखा सुनीति भाभी, एक तरफ काजल भाभी है जो मम्मी जी के बारे में ऐसी बातें कर रही है, और दूसरी तरफ मम्मी जी जो काजल भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। काजल ये ठीक नहीं कर रही है। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। घर पे भी फोन किया था। मम्मी ने मुझे एक थकाने वाला काम दिया था, इसलिए मैं यहाँ छुप के खड़ा हूँ। लेकिन मेरा काम करोगे? लेकिन डिफिकल्ट काम मत देना, और थकाने वाला तो बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये फूल नीरज को दे दोगे? क्यों? नीरज का आज बर्थडे तो नहीं है? कहीं आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं है ना? नहीं, वो मुझसे नाराज है इसलिए। ओह, वो आपसे नाराज है, वो तो मुझे पता था। नीरज है ना, उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। जब से माउंट आबू से आया, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हमेशा तो कहता है मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और अब देखो आपसे लड़ बैठा। ठीक है, मैं उसे ये दे दूंगा, लेकिन वो क्या है ना, नीरज हमेशा मुझे थैंक यू। अब मेरा काम करोगे? हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। वैसे नीरज कहाँ है? छत पे है शायद। ओके। काजल, रहने दो, मैं कर दूंगी। काजल, बुरा मत माना, लेकिन तुम्हें मम्मी जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमको शायद नहीं मालूम, लेकिन भावना और मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और मम्मी जी आ गई। जानती हो काजल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हम दोनों को जोर से डांटा और कहा कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी जी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती हैं। वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। काजल, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें मम्मी जी जैसी सास मिली है। तुम्हें याद है जब सुधीर ने मुझे एक चांटा मारा था? तुम्ही ने कहा था कि पति पत्नी के बीच मतभेद होना आम बात है, लेकिन ये मतभेद बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। तुम और नीरज भैया एक दूसरे को कितना चाहते हो, तुम ही क्यों नहीं सुलह कर लेती उनसे? काजल, आशा करती हूँ कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकालोगी, बुरा नहीं मानोगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उस आदमी की इतनी हिम्मत, अनुभव को पाने के लिए हमें लीगल नोटिस भेज दिया। लेकिन अनुभव मेरा बेटा है, कानूनन दुनिया की कोई अदालत उस हमसे छीन नहीं सकती। नीरज, अरे यार, कहाँ है तू? यहाँ पे खड़े खड़े सूख गया हूं मैं तेरे इंतजार में। सुन, एक काम करना तुझे मेरा। मुझे पता है, ये कार्ड और ये बुके मैं काजल आंटी को दे दूं, राइट? तुझे कैसे पता? एक काम करते हैं, ये बुके एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि तेरे बुके में भी लिखा ही होगा आई एम सॉरी। तुझे कैसे पता? यू इडियट, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ते हो और डिलीवरी बॉय मुझे बनाते हो, वो भी बिना कोई फी के। अच्छा, अगली बार लड़ना मत, ओके? तू ये दे देना उसको ना। हाँ। हाँ? चल। आई एम सॉरी। अच्छा है। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो अनुराधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ ईशान, वो हेलो, हेलो। भावना, तुम अपनी बहन से बात नहीं कर सकती, मैं तो कर सकता हूँ। ईशान, ना मुझे उससे बात करनी है और ना ही आप करेंगे। भावना, तुम अनुराधा को भुला नहीं पाई हो, है ना? क्या आप भुला पाए हैं उसे? जेलस। भावना, जिस अनुराधा को मैं जानता था उसको तो मैं कब का भुला चुका हूँ।
लेकिन वो अनुराधा जो तुम्हारी बहन है उसे नहीं। मैं जानता हूं तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, बहुत चाहती हो उसे, है ना। मैं तुम्हारा पति हूं और इस नाते मेरे भी कुछ फर्ज हैं उसके प्रति। कहाँ है, कैसी है, ठीक ठाक है या नहीं है। भावना, मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी कि तुम अपनी बहन को भूल जाओ, उससे अपना रिश्ता तोड़ दो। दैट वुड बी इनह्यूमन, नाजायज होगा ये। As far as she's not living with us, it's okay. तुम मिलना चाहती हो अनुराधा से? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, हम अनुराधा से मिलने जाएंगे। ओके? हैप्पी? टेक केयर। अभी क्या होगा? कुछ नहीं होगा सुनीति, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नोटिस? अरे नोटिस भेजने से क्या होता है? वो तो किसी भी वकील को पैसे दो, वो नोटिस भेज देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुभव को हम उनके हवाले कर देंगे। मैं कह देती हूँ, मैं अनुभव को किसी को वापस नहीं करूंगी, किसी को नहीं दूंगी मैं। ये मेरा बेटा है और किसी का मेरा हक नहीं बनता इस पे। कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। क्या हुआ बेटा? हाँ, अरे ये रो क्यों रही है? माँ, वो अनुभव के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने ये लीगल नोटिस भेजा, उन्हें अपना बच्चा वापस चाहिए। ये उनका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। मम्मी जी, मैं अनुभव के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए मम्मी जी, मेरे अनुभव को बचाइए प्लीज। रो मत समझी, रो मत। अरे कुछ नहीं होगा। ये सब क्या है? उन लोगों ने मजाक समझ के रखा है और तुमने ऐसा क्यों समझा? मैं अनुभव को जाने दूंगी? अरे अनुभव हमारे घर की रोशनी है, हमारी खुशी है। अगर नोटिस भेजा है तो क्या हुआ? उससे क्या होता है? हाँ, लेकिन वो लोग हमें कोर्ट में घसीटेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। देखो बहू, एक बात याद रखो, अनुभव जैसे तुम्हारा बेटा है वैसे हमारा पोता भी है। मैं देखती हूँ हमारे अनुभव को कौन यहाँ से ले जाता है, समझी? काजल, काजल, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है काजल। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे लगा कि मेरे ठीक होने के बाद शायद अपने आसपास मुझे किसी की जरूरत ना हो। मैं गलत था काजल, मैं बिल्कुल गलत था। काजल, मुझे तुम्हारे प्यार और सहारे की जरूरत हमेशा थी काजल, आज भी है और हमेशा रहेगी। काजल, धीरज, तुम रोती हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती काजल।
काजल, तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ काजल, मुझे शायद ही कुछ याद है। क्योंकि मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद शुरू हुई काजल। काजल, तुम्हें लगता है मुझ पर तुमसे ज्यादा कभी भी किसी का भी हक हो सकता है? हाँ? मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत लड़ाई की है। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खो सकता हूं? हाँ? काजल, मैं तुम्हें तब नहीं खोना चाहता था जब मुझे सिर्फ एहसास था कि तुम क्या हो। आज तो मुझे मालूम है, मैं जानता हूं तुम क्या हो काजल। I love you, काजल। I do. I love you.